पूरा बचपन चला डाला। हेलो हेलो हाय। ओके ओके, अब आप खड़े ही हुए हो तो क्यों ना हम ये आज पूरी इंडिया को बता दें कि हम यहाँ हैं। तो इंस्टाग्राम मेरा थोड़ा कमज़ोर है पर सीख रहा हूँ। तो आपको सिर्फ एक चीज़, दो चीज़ें करनी है। एक तो हमें कोई नारा चूज़ करना है। क्या चूज़ करें? भारत माता की जय करें? हाँ, थोड़ा पॉलिटिकल तो नहीं है ना? ठीक है यार, हाँ ठीक है, सब कर सकते हैं, उसमें क्या है। ओके ओके। और दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपके सबके फ़ोन में एक टॉर्च का फंक्शन है, सो वो निकाल लेते हैं, ठीक है सर। और फिर मैं ये वीडियो बाद में लगाऊंगा, अभी करूंगा तो फिर एक काम करो आप, इधर प्रिंस ऊपर आओ, आप ज़रा इधर आओ। ये हमारा फेमस कैमरामैन, वर्ल्ड फेमस इन लीला, आप भी हो सर? अच्छा, पर ये फ़ोन पे ज़रा फटाफट हो जाएगा। अच्छा, तो ये बनाएगा मेरे को और पीछे क्राउड लेना है आपको, ठीक है? अच्छा, अभी अभी ना क्या करेंगे हम, दो पार्ट्स में होगा ये। पहले रिहर्सल होगी, ठीक है, टेक रीटेक होगा। तू ऐसे नहीं करेगा, तू सीरियसली करेगा, ठीक है? हाँ, तो रिहर्सल होगी क्यों, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं हूँ एक्ट ट्रांसफॉर्म इवेंट में दिल्ली में। देखिए यहाँ कितना जोश है, और ये अवसाद है, और हम यहाँ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको जोर की बोलना है, ठीक है? ठीक है। और ये क्या तुम लोग कौन अपनी बैटरी बचा रहा है जो इतनी कम टॉर्च से क्यों जली है? हाँ, ओके, गुड 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 गुड। या सो तू दोनों टेक ले ले, जो बेटर होगा मैं लूंगा। देख पीछे देख, क्या फर्स्ट क्लास जगमग भी आ रहा है, वो सब ले, ठीक है? ओके, एंड नाउ मैं खुद ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, खुद ही एक्ट कर रहा हूँ इसमें। चल 3 2 1 गो। हाय गाइस, मैं हूँ चेतन भगत दिल्ली में, और यहाँ देखिए इतने जगमग तारे हैं, ना सिर्फ लोगों के फोन वो जगमगा रहे हैं, लेकिन लोग खुद जगमगा रहे हैं, और इतना जोश है। और अब देखिए हमने चूज किया एक नारा, भारत माता की जय, सबने कंसेंसस से। तो अब हम सारे बोलेंगे भारत माता की। ये तो रिहर्सल ठीक था सर, चाहिए ही नहीं, चाहिए क्या? एक और एक, अब इसमें ना अब जरा 50% और डालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर अब हम फाइनल टेक लेंगे, ठीक है? ओके, तू रेडी है? आप रेडी हो? आप रेडी हो? हाँ, आप भी रेडी हो? हाँ, मेरे को एकदम शादी वाली फील आ रही है, वैसे दूल्हे इतने सारे कैमरामैन अपने ऊपर शादी पे ही देखे थे मैंने। ओके, रेडी? हाय गाइस, मैं हूं चेतन भगत एक्ट ट्रांसफॉर्म इवेंट में, और देखिए यहाँ लोगों में कितना जोश है, सब जगमगा रहे हैं, लिटरली जगमगा रहे हैं। और हमने एक नारा यहाँ पे चुना है अपनी कंट्री के लिए, भारत माता की जगह, और देखते कितनी एनर्जी से लोग बोलते हैं भारत माता की। थैंक यू। चलो ओके ओके, सिट सिट सिट, बैठो बैठो बैठो, सिट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी नाइस। ओके, कैन मूव टू माय पीपीटी। वो पीपीटी कैसे आगे पीछे करूं? वो है उसका क्लिकर, वही करेंगे? हाँ, तो मैं नेक्स्ट बोलूंगा या कैसे, या वो है उनके पास, वही करेंगे? ठीक है, यू कैन। ओके गाइस, हाय, थैंक यू फॉर कमिंग। संडे को आप आए, बजट के बाद, इलेक्शन से पहले। एक्चुअली मैं दोनों के लिए दिल्ली में था कल, अगर कोई टाइम्स नाउ देख रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था समझने की हो क्या रहा है। तो मैं भी आपको एक स्पीच दूंगा, लेकिन बजट इतनी लंबी नहीं होगी। वो सुना आपने, कल रिकॉर्ड टूट गया, कल हाईएस्ट लॉन्गेस्ट एवर बजट स्पीच। सो उतनी तो नहीं है, और कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा। आप लोग, मेरे को लगता है जिसने फैसला किया है बदलने का, आधा बैटल वही जीत गया है, क्योंकि इन अ वे कुछ तो आप में अलग है, क्योंकि आप संडे सुबह है, आप कुछ भी कर सकते थे, सो सकते थे, आई डोंट नो, पिक्चर देख सकते थे, अपने फ़ोन पे यूट्यूब देख सकते थे, इंस्टाग्राम, कुछ भी करते रह सकते थे। लेकिन आप यहाँ आए हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अपने आप में आप एक बदलाव चाहते हो। दूसरा, आपको लगता है कि मैं बदल सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है? सो दैट मीन्स उतना कॉन्फिडेंस आपको है।
और तीसरा, आपको इसमें ईगो नहीं है कि यार मुझे बदलने के लिए थोड़ी हेल्प चाहिए, ठीक है, एंड दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। मैं इतने फील्ड्स में काम कर चुका हूँ, मैं थोड़ा आई नो मुझे थोड़ा मॉडेस्ट होना चाहिए, लेकिन मैं आपको इतना 100% मॉडेस्ट आज नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे आपको बताना पड़ेगा मेरे अचीवमेंट्स के बारे में और कैसे किया। तो इतनी फील्ड्स में लोगों से मैं काम कर चुका हूँ कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कि वो पहला कदम, कि मुझे हेल्प चाहिए। चाहे आपको बेटर जॉब चाहिए, चाहे आपको बेटर एजुकेशन चाहिए, चाहे आपको पतले होना है, ठीक है, कोई है यहाँ पतले होना चाहता है? हाँ, आए कितने यार ऑनेस्ट लोगो, हाथ भी ऊपर कर रहे हो। मैं भी होना चाहता हूँ, ये मेरी लाइफ, ये पंजाबियों का तो ये है ही, हमारी पूरी जीवन ही इसमें निकल गया है पतले होने में, पर आज तक हम हो नहीं पाए। क्या करूँ, मैं भी दिल्ली का ही हूँ। सो यू नो, सो दैट फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी प्रेजेंटेशन के एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, पर इतनी ऐसे कोई सीरियसली नहीं, मतलब कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटा जा रहा है उसमें, लेकिन आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा और मैंने क्या क्या सीखा है, और उसके बाद कुछ आप लोगों के बारे में बात करेंगे। मैं देख रहा हूँ लोग यहाँ पे हर एज के हैं, लाइक अंडर 20 कितने हैं? ओके, थोड़े से हैं। और अंडर 40 कितने हैं? वो ओके, अभी तक मैं नहीं हाथ ऊपर कर सकता। अंडर 50 कितने हैं? दैट इज मी, 45। ओके, एंड 50 प्लस? 50 प्लस है। 60 प्लस? 70 प्लस? ओके, सो यू कैन सी इट्स ऑल ओवर, वी हैव 50 प्लस, वी हैव यंग पीपल, ऑल दिस। तो ऐसी क्या बात है मैं आपको बताऊं जो सब आपके काम में भी आएंगी, तो दैट आई विल ट्राई टू डू विद यू। वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर इन दैट वे, है ना, तो क्योंकि मेरे और भी काम है, मैं आई राइट, आई स्टिल, सो लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आपको बोलूँगा, मैं अपने मेन काम में मैं ट्राई कर चुका हूँ। मैं जो भी बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा, सिर्फ मतलब जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देख चुका हूँ उससे बोलूँगा। और जो भी मैं ये कर रहा हूँ, पहले राइटिंग मेरा पैशन था, हॉबी थी, अब वो मेरा जॉब बन गया है। लोग उसमें मुझे रेट करते हैं, लोग उसमें मुझे कहते हैं, उसकी वजह से मेरा घर चलता है, सो वो एक जॉब बन गया अभी। सो अब गिविंग मोटिवेशन टू पीपल, दैट इज़ माई पैशन। तो एक तरह से मेरा कोई टिपिकल मोटिवेशन स्पीकर वाला स्क्रिप्ट नहीं है, मेरा जो मेरे को दिल से लगता है, जो मेरे को लगता है मैं अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को जो एडवाइस देता है लाइफ में, मैं वही आपको दूंगा। देयर इज़ नथिंग वेरी, मतलब ऐसे कोई जार्गन वाली चीज़ नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ है। अगर मेरा मन कराए वीडियो बनाना है तो वीडियो बना देंगे। अभी आपको अगर ये वीडियो देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे @चेतन भगत जा सकते हो, एंड उस पर आप थोड़ी देर बाद में लगाऊंगा जब मैं यहाँ से निकलूँगा। एंड क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर एक दिन मोटिवेट होने से क्या होता है, उसके बाद हम क्या करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो मैं हर हफ्ते 1-1 मिनट के 4-5 वीडियो लगाता हूँ, सो दैट इज़ फ्री एंड यू कैन, अगर आप किसी हीरोइन को फॉलो कर रहे हो उससे शायद बेटर है कि आप थोड़े मोटिवेशन वाले लोगों को फॉलो करो। आई मीन मैं भी करता हूँ हीरोइंस को फॉलो, उसमें कोई वो नहीं है, पर उन्होंने क्या नाश्ते में खाया उससे एक्चुअली आपकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पर अगर आप कोई मोटिवेशन वाले लोगों को फॉलो करोगे तो आपका ये जो आज का सेशन है उसका और आगे तक बेनिफिट होगा। ओके, मैंने अपनी टॉक का नाम रखा है ऑथरप्रेन्योर। ऑथरप्रेन्योर मतलब ऑथर प्लस एंटरप्रेन्योर, मतलब ऑथर भी है और बिजनेस भी है, धंधा भी है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, वो इसलिए कि मुझे गरीब राइटर नहीं बनना था। एक्चुअली क्या है कि कई प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें लोग वो उसी राइटर गरीब ही अच्छे लगते हैं। लाइक अगर आप बोलो बिल्डर है, और ये देखो सर ये बिल्डर है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो एक्सपेंसिव कपड़े पहनेगा, घड़ी पहनेगा, कार होगी उसकी बड़ी, भाई बिल्डर आया, बिल्डर आया। अगर बिल्डर फटे हुए कुर्ते पजामे और चप्पल में आएगा तो आप बोलोगे आप बिल्डर हो सर, बोलोगे ना। तो राइटर को देख के लगता है कि हाँ कुर्ता पहना होना चाहिए, है ना, झोला होना चाहिए, चप्पल, है ना, चश्मा, थोड़ा गरीब, तो लगता है कि हाँ राइटर आया, ये लेखक है। ये मुझे वो नहीं बनना था। मैंने कहा मैं कुछ और करूंगा जिससे कि मैं अपना राइटिंग भी कर सकूं, लेकिन मेरे को
सैक्रिफाइस ना करना पड़े, गरीबी में नहीं जीना। आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू बिकॉज दैट्स व्हाट आई थिंक अ लॉट ऑफ यू वांट। आप में से कितने लोग काफी बुक्स पढ़ते हो? ओके, गुड, दैट्स नाइस। अभी भी लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, गुड, थोड़ा हमारा रोटी पानी चल सकते हैं। अगर आप लिटरेचर के एक्सपर्ट्स से पूछो, साहित्य के जो एक्सपर्ट होते हैं ना लोग, वो बोलेंगे कि चेतन बेस्ट राइटर नहीं है। जो अगर आप वो जो होते हैं ना साहित्य वाले, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है, फिर वो वापस करते हैं, है ना? तो मुझे तो मिला नहीं, तो मैं वापस क्या करूं? अपना आधार कार्ड वगैरह वापस कर सकता हूं अगर चाहिए, तो ले लो भाई। पर मेरे को मिला नहीं है, अगर मिला भी तो मैं नहीं वापस करूंगा। यार सरकार काम नहीं कर रही, हम क्यों अपना अवार्ड दें वापस? मतलब मैं क्यों अपना नुकसान कर रहा हूं? तुम कर रहे, लोगों ने वोट दिया, वो करेंगे, ठीक, ओके फाइन। सो वो आपको बोलेंगे कि चेतन बेस्ट राइटर नहीं है, राइट? और यू नो व्हाट, वो सही है, वो सही कह रहे हैं। मैं नहीं हूं बेस्ट। मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है मैंने नहीं पढ़ी राइटिंग। मैंने एमबीए करा है, मैंने बैंक में नौकरी करी है, वहां तो कोई कहानियां नहीं सुनाते। तो मैं कैसे बेस्ट हो सकता हूं? मेरी ट्रेनिंग ही नहीं है बेस्ट वाली। तो वो सही है। अगर आप इंग्लिश के प्रोफेसर से पूछे हुए, वो सही कह रहे हैं, चेतन इज नॉट बेस्ट। लेकिन स्टेज पे आपने मुझे बुलाया, चीफ गेस्ट मैं बन गया, ऐसा कैसे हो गया? यूट्यूब पे वीडियो हैं, इंडिया के कोई छोटे शहर में एक आदमी माइक लेके घूम रहा है और लोगों को रोक के पूछता है, चेतन भगत के अलावा 3 राइटर के नाम बताओ। और लोग कह रहे हैं पता नहीं। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? मैंने भी सोचा इस बारे में, ऐसा कैसे हो गया? बोल रहे हैं लोग, सर कोई प्रेमचंद वगैरह। प्रेमचंद तो 200 साल पहले थे। अभी सर, पर अभी तो चेतन भगत के अलावा बताना है। ऐसा क्यों है? तो ऐसे में लगता है ऐसे इंसान से आप ज्यादा सीख सकते हो, जो बेस्ट नहीं है लेकिन उसने फिर भी कर दिया। देखो, 2 तरह के लोगों को बुलाते हैं। एक, अगर यहां सचिन तेंदुलकर आ जाए, आप सब सचिन सचिन करोगे, बड़े खुश हो जाओगे, पर फिर आप घर जाओगे और रात को बैठोगे तो सोचोगे, यार लेकिन मैं सचिन की तरह बैट तो घुमा नहीं सकता, तो मैं तो सचिन बन नहीं सकता। दूसरा, ऐसे लोगों को बुलाते हैं, मेरे जैसे नमूनों को, जिनको देख के लगता है यार इसकी बन पड़ी तो मेरी भी बन सकती है, इसकी निकल पड़ी तो मेरी भी निकल सकती है। ये लोग लाइफ में ज्यादा जरूरी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बेस्ट नहीं होके भी कैसे करना है। क्योंकि क्या लाइफ में सिर्फ जीनियस ही सक्सेसफुल होते हैं? ऐसा तो नहीं होता है, राइट? क्या क्लास में जो फर्स्ट आता है वही सक्सेसफुल होता है? वो तो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है फिर लाइफ में? इस बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चीज बातें स्कूलों में नहीं बताते। नेक्स्ट भैया, मैं नेक्स्ट बोलूं, आपको नेक्स्ट करना है, ध्यान से सुनना है, पीछे नहीं जाना, आगे ही जाना है, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं और बोलूंगा नेक्स्ट डे मैं वहां गया, तो नहीं करना। सिर्फ जब मैं बोलूंगा नेक्स्ट स्टॉप, तो आपको, ठीक है? अब मैं जैसे आपको समझा रहा हूं तो करते मत जाना। हाँ, ध्यान देना, गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप नहीं करना बीच में। हो चुका है सर मेरे साथ ऐसे, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, 1 मिनट सर, वो मान गई है, ऐसे नहीं करना। क्या हो रहा है? तो आई एम नॉट द बेस्ट, बट आई एम बेस्ट सेलिंग। सी द डिफरेंस? इट्स ओके। मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना था, मेरे को गरीब नहीं होना था, मुझे बेस्ट सेलिंग बनना था, और मैं बन गया। बेस्ट सेलिंग नापना इजी है, कितने बुक्स बिके, कहां पहुंचे, क्या हुआ, कितनी फिल्म चली, नाप सकते हो। बेस्ट कौन है ये कौन डिसाइड करेगा? साहित्य अकादमी वाले करेंगे, पता नहीं कौन करेगा, पता भी नहीं है कहां पे है बेस्ट, कौन है इंडिया का बेस्ट, कहां छुपा हुआ है, संडे को क्या कर रहा है, हमें नहीं पता, राइट? तो इट्स ओके इन लाइफ टू बी बेस्ट सेलिंग। भगवान ने जो दिया उसी के साथ खुश हो जाओ। नेक्स्ट, मैं बेस्ट सेलिंग इसलिए हूं और बेस्ट इसलिए नहीं हूं, मैंने आपको जैसे बताया मेरी लाइफ कैसी थी। मैं यहां दिल्ली में था,
मैं आर्मी पब्लिक स्कूल गया, नारायणा में मैं रहता था। किसी को नारायणा पता कहाँ है? माय गॉड, तुम तो पड़ोसी हो। ओह ओह वाह, इतने नारायणा वाले लोग हैं यहाँ। ओके, पता तो है एटलीस्ट आपको। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर उसके बाद वो भी दिल्ली में करी, और उसके बाद मैंने MBA करा। उसके बाद एक गोल्डमैन सैक्स डॉयचे बैंक में मैंने काम किया, और 2009 से मैं हाउस हस्बैंड हूँ, जो बेस्ट नौकरी है बाय द वे, ठीक है। ये मुझे समझ नहीं आती कि कभी ये लड़कों को चॉइस नहीं देते जब वो बड़े हो रहे हैं, तो ये प्रोफेशन तो बताता ही नहीं है कि यार तुम हाउस हस्बैंड भी बन सकते हो। ऐसा क्या मतलब है? अच्छा ऑप्शन है, बैठो आराम से, वो जा रही है ऑफिस, ठीक है, क्या है ना। सो इनमें से कहीं पे भी मैंने आपको कहा कि कोई राइटिंग से लिंक तो है नहीं, तो दैट इज वाई इट्स ओके। आई डोंट फील कि हाँ कह रहे हैं बेस्ट नहीं है तो सही कह रहे हैं वैसे, बिकॉज इट्स नॉट। सो देन वाई इज my name most popular? Why am I chief guest? I am selling more books than anyone else. You have heard of me more than any other writer. Why? That is what we are going to discuss today, right? Next. पहले कि मैं इससे आगे बढ़ूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा लिखने का गोल क्या है। हर आदमी का गोल होता है लिखने का। किसी को अवार्ड चाहिए साहित्य अकादमी, किसी को बुकर प्राइज चाहिए, किसी को मतलब आई डोंट नो कुछ बात कहनी है, कुछ है। मेरा गोल देश को बदलना है। मैं चाहता हूं देश बदले, और उसको बदलने के कई तरीके हैं। एक है कि पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन कर लो, वो तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। मैं नहीं झेल सकता इतना झूठ बोलना नॉन स्टॉप। थोड़ा बहुत बोल लेता हूं, पर 100% ऑफ टाइम मेरे लिए मुश्किल है सर। सो वो नहीं कर सकता। एक्टिविस्ट बन जाओ, दिल्ली में तो होते रहते हैं रामलीला मैदान में, है ना। पर मैं पंजाबी हूं। आपने कभी किसी पंजाबी को भूख हड़ताल पे जाते देखा है? सरदार जी बैठे हैं, आप बताओ सर। हम नहीं जा सकते, सरकार काम नहीं कर रही, हम कहते हैं ला 2 पराठे और दे। ये नहीं कैसे हम भूखे हो रहे हैं? अरे यार, तो एक तो तुम काम नहीं कर रहे, ऊपर से मैं खाना भी ना खाऊं। सो वो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि कैसे करूं। तो मेरा 2 स्टेप प्रोसेस है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि बाकी राइटर्स ऐसे नहीं सोचते। पहले लोगों का मनोरंजन करो, ठीक है। आप लोग क्यों इंटरेस्टेड हुए मेरे टॉक को सुनने में? क्योंकि 3 इडियट्स, 2 स्टेट्स, शायद बुक्स पढ़े मेरे आपने, ये सब चीजें आपने पढ़ी, आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको मेरे में इंटरेस्ट आया, आप एक्साइट हुए मेरे टॉक के लिए, ठीक है। एक बार आप लोगों को मनोरंजन करते हो तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, राइट। उनका आपकी तरफ ध्यान आ जाता है, और उसके बाद स्टेप 2, थोड़ा ज्ञान बांट लो। मेरा बिजनेस मॉडल जो है वो बंदर के मदारी वाला है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? आपने कभी अगर बंदर का डांस देखा हो इंडिया में, उसकी टिकट नहीं लगती। वो बंदर का नाच दिखाता है, लोग खड़े हो जाते हैं आसपास देखने के लिए, हाँ भाई बंदर नाच रहा है। जब डांस खत्म होता है तो मदारी चूरन निकालता है और कहता है ये खा लो, आपका पेट ठीक हो जाएगा, आपकी मर्दानगी आ जाएगी, जो भी पॉपुलर चीज चल रही है, मतलब ठीक है, राइट। सो जो 2 स्टेट्स था, 3 इडियट्स था, वो बंदर का नाच था, और आज आपको चूरन मिल रहा है, तो ले लो आप, ठीक है। नेक्स्ट, देखा इसने किया ना गर्लफ्रेंड। मैं नोट कर रहा हूं, फोन रख के कर रहा है कि सीधा कर रहा है। मेरा काम है बेस्ट होके ना होके भी ऊपर आना। उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी है चेंजिंग द गेम, रीइन्वेंट। जो आप लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हो, मैं उसे रीइन्वेंट बोलता हूं। आज मेरे को एक्ट ट्रांसफॉर्म ने बुलाया है, मैं इनको जानता भी नहीं था, लेकिन हमारे वैल्यूज काफी मैच करते हैं। एट दिस एज ऑल्सो आई बिलीव मुझे अपने आप को बदलते रहना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एक ब्रांड को गर्म रखने के लिए। उसी तरीके से आप सब अपनी लाइफ में भी अपने आप को बदलते रहोगे तो ही आप आगे बढ़ते रहोगे। एंड हाउ डू यू डू इट? बाय चेंजिंग द गेम। जब आप बेस्ट नहीं हो तो कैसे जीतो? बाय चेंजिंग द गेम। आई विल टेल यू हाउ। नेक्स्ट, लाइफ में 2 तरह के विनर हैं। एक जो औरों से बेटर है, और वो क्लियर विनर हो गया, सचिन तेंदुलकर बेटर क्रिकेट खेलता है बाकियों से, तो वो विनर है, करेक्ट। वो जीनियस है, जीनियस, लेकिन पॉइंट
0.001% ऑफ पॉपुलेशन होते हैं। अब सबको तो मैं नहीं प्रॉमिस कर सकता आपको जीनियस बना देंगे, आप सारे वैसे नहीं जीत सकते, वो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है कि एक ही आएगा ना ऊपर। तो जैसे अगर टेनिस का मैच है, नडाल वर्सेस फेडरर, तो अगर नडाल को जीतना है तो वो फेडरर को उस दिन टेनिस में हराएगा, उससे बेटर टेनिस खेलेगा। वो ये नहीं कह सकता कि 5 गुना बड़ा रैकेट लेके चला जाए और बोले आज मैं आई एम चेंजिंग द गेम, आज मैं बड़े रैकेट से खेलूंगा, वो नहीं कर सकता। तो स्पोर्ट्स में वो अलाउड नहीं है, लेकिन लाइफ में, बिजनेस में यू आर अलाउड टू चेंज द गेम, एंड दैट इज व्हाट पीपल डू ऑल द टाइम, एंड पीपल कम अप ऑल द टाइम who are not the best, but they come up because they manage to change the game. I'll give you more examples. Next, लोग सोचते हैं गेम बदलने के लिए जीनियस होना चाहिए, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन सब लोगों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक छोटे लेवल पे भी आप कर सकते हो। इट्स नाइस टू हेयर अबाउट दोस पीपल, बट एक छोटे लेवल पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, ये एक कोटेशन है, मैंने कहा ज्यादा ज्ञान तो मेरे टॉक में नहीं होता है, लेकिन ये एक कोटेशन है जो इंग्लिश में है, लेकिन आपको समझा देता हूं, जिसको समझना बड़ा जरूरी है। ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा था स्कूल में, लेकिन तब ऑब्वियसली बायोलॉजी क्लास में कौन ध्यान दे रहा होता है, और वो उस तरीके से पढ़ाते नहीं है जो इस कोट का मतलब है। ये कोट एक बायोलॉजिस्ट का है जो नेचर स्टडी करता है, मैनेजमेंट गुरु का नहीं है, कोई एकेडमिक का कोट नहीं है, कोई प्रोफेसर का कोट नहीं है, ये बायोलॉजी का नेचर स्टडी करता है, और उसने ये बात बोली, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव्स, इट इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव्स, इट इज द मोस्ट अडेप्टिव दैट सर्वाइव्स। आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? अगेन, क्योंकि हमें हमेशा कहते हैं यार फर्स्ट आओ क्लास में, इंटेलिजेंट बच्चा का है, आगे बढ़ेगा। वो कह रहा है कि नेचर को परवाह ही नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो। अरे अजीब बात हो गई। वो कह रहा है कि नेचर को परवाह ही नहीं है कि आप सबसे स्ट्रांग हो। जंगल में सबसे स्ट्रांग प्राणी कौन है? नेचर को कोई परवाह नहीं है उसकी, राइट? शेर जंगल का, वो सब कुछ नहीं है। वो कह रहा है नेचर कहती है कि जो जब अपने आप को बदलता जाएगा वो सरवाइव करेगा, राइट? थोड़ी लाइट लोगों पे भी दे दीजिए, मेरे पे आज ज्यादा आ रही है, तो आई वांट टू सी पीपल, सो थोड़ा हॉल लाइट्स ऑन करेंगे सर, सो दैट आई कैन सी। जो ये अभी जैसे पहले था, अभी थोड़ा जगमग हो गया, रॉक शो टाइप, या ये थोड़ी कम कर दीजिए सर, ये सूरज की किरणें जो मेरे पे आ रही है, और लोगों वाली बत्तियां जला दीजिए, हम लोगों से मिलने आए हैं ना। एक मिनट कर रहे हैं वो, उसको बाद में भेजना मैसेज। ये सब आज तो यार फोन पे आजकल लगे हुए हैं। थैंक यू सर। ये लाइट्स आप थोड़ा कर दीजिए, और लोगों की लाइट्स है, बत्तियां पूरी नहीं बुझानी, डांस नहीं कर रहे अभी लोगों की भी, तो ऊपर वाली, हाँ नहीं, ये जो ये लाइट है कि सीसीटीवी है, क्या है ये? ओके फाइन यार, छोड़ो। मैं इस पे कह रहा था, नेचर को नहीं फर्क पड़ता, आप इंटेलिजेंट हो बहुत अच्छी बात है, जरूरी नहीं है लाइफ में अच्छा करोगे, आप स्ट्रांग हो जरूरी नहीं है लाइफ में अच्छा करोगे, आप अडेप्टिव हो आप लाइफ में अच्छा करोगे। आप बोलोगे सर समझाओ ये, ठीक है सर क्या मतलब है इसका? तो मैं आपको ऐसे वे में सिखाता हूं जो आप कभी नहीं भूलो। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले धरती पे डायनासोर होते थे, वो धरती के सबसे बड़े क्रीचर थे, धरती पे चलने वाले, पानी में नहीं, और वो सबसे बड़े लैंड क्रीचर्स थे, और दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट, और वो राज कर रहे थे, वो पेड़ों के ऊपर चल लेते थे, वो कुछ भी करते थे। हाथी से 5-7 गुना बड़ा होता है डायनासोर, जो बड़े वाले डायनासोर होते थे, सोचो कितने बड़े होते होंगे। उसके बाद धरती में कुछ बदलाव, हाँ अब जली लाइट, जली ना, हाँ वो सुधा का मैसेज आया, फिर उसने किया ठीक है, सुधा को बोलो शाम से बात करेंगे, अभी थोड़ा फंक्शन चालू है, हाँ कहीं नहीं जा रही, डोंट वरी। ओके, सो दैट अर्थ में आइस पिघलने लगी, और वो डायनासोर धीरे धीरे मर गए। आपने अभी कोई डायनासोर नहीं देखा होगा, सारे मर गए हैं। दिल्ली में दिखता है कभी चलता हुआ? नहीं ना, क्योंकि आपको सिर्फ मूवीज में दिखेगा, स्पेशल इफेक्ट्स में, दे आर ऑल गॉन, इतने स्ट्रॉन्ग क्रीचर गए। अब वही मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, लाखों साल पहले, शायद 1 करोड़ साल, आई डोंट नो, एक और क्रीचर भी था जिसको हम इज्जत नहीं देते थे, वो था कॉकरोच।
कॉकरोच का नाम तो सुना होगा। कॉकरोच तब भी था और कॉकरोच आज भी है, और कोई उसे इज्जत नहीं देता, मैं देता हूं, और आज के बाद शायद आप भी दोगे, क्योंकि कॉकरोच दुनिया का सबसे अडेप्टिव क्रीचर है। अडेप्टिव मतलब पता क्या होता है? कुछ लोग होते हैं ना, हाँ यार चल ठीक है कर लेंगे, कुछ बदल रहा है, हाँ ठीक है कर लेंगे। कॉकरोच उस टाइप में है। कॉकरोच तब भी थे, आज भी हैं। आपको दिल्ली की पॉशेस्ट कॉलोनीज में कॉकरोच मिलेंगे, रह रहे हैं, हर जगह रह रहे हैं, गुड़गांव में भी रह रहे हैं, नोएडा में मिल जाएंगे, हर जगह पे कॉकरोचेस अपना है उनका। सेक्टर 5 में है, सेक्टर 10 में है, अपनी अलग अलग उनकी एसोसिएशन है, रेजिडेंट एसोसिएशन वगैरह। मैं एक्चुअल कॉकरोचेस की बात कर रहा हूँ, मैं कोई लेखक की तरह कोई, क्योंकि कॉकरोच कहते थे यार सर पहले जंगल में रहते थे, ओहो हो अब शादरा में रहना है, अच्छा ठीक है ठीक है चलो शादरा चलते हैं, कोई नहीं, ठीक है ठीक है। पहले पत्ते वत्ते खाते थे, फ्रूट्स खा लेते थे, अब केलॉग्स खाने हैं, अच्छा ठीक है थोड़ा क्रंची है पर ठीक है हो जाएगा। अरे यार पहले पेड़ के नीचे सोते थे, अब किचन में सोना पड़ेगा, अरे ठीक है यार क्या हो गया। कॉकरोचेस आपको किचन में मिल जाएंगे, बाथरूम में मिल जाएंगे, कार में भी मिल जाएंगे, हर जगह रह लेते हैं वो, रोना पिटना नहीं करते, राइट। शेर एक जगह ही रहेगा, कॉकरोच कहीं भी रह लेगा। एक तरीका ये कहने का कि कोई स्पीशीज अच्छा कर रही है, उसका टेस्ट ये है कि अगर उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर खूब सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं इसका मतलब लाइफ अच्छी चल रही है ना, स्ट्रेस में नहीं होता वो सब, है ना। तो कॉकरोच हर जगह अंडे दे रहा है, हर जगह आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कॉकरोच एडजस्टिंग है, अडेप्टिव है, राइट। जो ट्रांसफॉर्म आप कह रहे हो, कॉकरोच कह रहे ठीक है हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। रात होती है, मेल कॉकरोच कहते इधर आओ तुम, कहते यहां कैसे, किचन है संगमरमर ठंडा सा, अरे दिल गर्म होना चाहिए तुम पास आओ, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। कह रही आज कैसे, तुम्हें पता है कल चाचा जी मर गए स्प्रे में, अरे कोई बात नहीं एक और चाचा जी बना लेंगे। कॉकरोच के दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सोचो दोस्तों कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बेगॉन, हिट, वहां भी लोग होंगे काम करते होंगे, एचआर डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस होगा, अकाउंट्स होगा, आईटी डिपार्टमेंट होगा, सब लोग ऑफिस जाते हैं वहां, वो भी ऐसे कॉन्फ्रेंस करते होंगे, ऑफिस जाते हैं, बच्चे पूछते होंगे पापा कहाँ जा रहे हो आज ऑफिस, हाँ ऑफिस जा रहे हो, क्यों जा रहे हो ऑफिस, कॉकरोच मारेंगे हम। ठीक है यार जो काम होता है, मार पाए आज तक कॉकरोच किसी को पसंद भी नहीं है। कोई भी वर्ल्ड में इंसान नहीं है कि जिन्होंने क्लब बनाया हो, कोई क्यूट कॉकरोचेस क्लब, मतलब जैसे तितलियां लोगों को पसंद है, बिल्लियां पसंद हैं, रैबिट्स पसंद हैं, क्यूट भी नहीं है, कुछ किसी को गंदे लगते हैं ई कॉकरोच, राइट। सोशली हमें पसंद नहीं, लीगली सैंक्शन है कि इन्हें मारो, जैसे कई जानवर पे तो रोक लगाई हुई है ना, आप नहीं मार सकते, लेकिन कॉकरोच तो कहते हैं मारो। मल्टीनेशनल्स का कैपिटल लगा हुआ है, लोग लगे हुए हैं, एमबीएस काम कर रहे हैं, नहीं मार पाए, क्यों? क्योंकि कॉकरोच अडेप्ट कर जाता है। आपको पता है वो स्प्रे को भी अडेप्ट कर जाते हैं, उनके खून में वो स्प्रे आ जाता है, उनके लिए इट बिकम्स लाइक जैसे विस्की का पैक पी रहे हैं, चल यार लगा के आए, बेगोन लगानी है, नहीं यार हिट लेके दें। ये है सर ट्रांसफॉर्मेशन, ये है अडेप्शन। आन दे, दुनिया मेरे पे जो फेंकती है फेंकने दे, मैं बदल जाऊंगा, मेरी कोई ईगो नहीं है, मेरे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं ठीक से रह रहा हूं, ठीक है। अब ये सोचो शेर हमने सारे मार दिए, ऑलमोस्ट टाइगर मार दिए सारे, कॉकरोच नहीं मार पाए। टाइगर बचाने की कितनी कोशिश की उन्होंने, मत मारो मत, ये वो, फिर भी नहीं रोक पा रहे। टाइगर क्यों मार रहे हैं? और कॉकरोच तो जितने करा लो, आई एम 100% गारंटी इस रूम में आप छानबीन करोगे एक आध तो दिख जाएगा। तो दोस्तों मैं बेस्ट राइटर नहीं हूं,
मैं बेस्ट कॉकरोच हूं। जो और राइटर नहीं कर पाते वो मैं करता हूं। यहां आके खड़ा होना, लाइफ आपको जो मौका दे उसे पकड़ना है, और वो मैंने किया है, और जो बाकी राइटर नहीं कर पाते। एक और चीज आपको बता दूं, जितनी बड़ी ईगो इंसान की उतना बड़ा डायनासोर। जितनी बड़ी ईगो उतना बड़ा डायनासोर। रियल लाइफ में इसका क्या मतलब है? आप जो, और राइटर्स की तो बहुत ईगो होती है, हम तो साहित्य लिखते हैं, वर्ड ही एक तो ऐसे चुना है। हलवाई तो बोलते हम जलेबी बनाते हैं, तो उसमें कोई रिस्पेक्ट आती नहीं। ठीक है, जलेबी वर्ड ही ऐसा रखा हुआ है उन्होंने, हम साहित्य करते हैं। सोचो ऐसे क्या उन्होंने लफ्ज सुने हैं, डर ही जाओ आप, साहित्य करते सर। तो वो फिर जितनी ईगो है वो बदलते नहीं है टाइम के साथ, और मैं बदलता गया तो मेरी ब्रांड बनी रही, और जो नहीं बदले उनकी नहीं बनी रहती। नेक्स्ट मैं आपको अपनी इंडस्ट्री के एग्जांपल देता हूं कि मैं कैसे कॉकरोच बना, जिससे मुझे सक्सेस मिला। दो कई सारी चीजें हुई हैं, लेकिन एक दो आपको देता हूं। जब मेरी बुक पहली बार आई थी, 2004 में आई थी, तो तब इंग्लिश की जो बुक्स होती थी बड़ी हाईफाई होती थी। देखो, इंग्लिश भी एक भाषा नहीं है। एक चेतन भगत की इंग्लिश है, एक शशि थरूर की इंग्लिश है। सेम तो नहीं है? सेम है? नहीं। तो तब वो शशि थरूर की इंग्लिश वाली बुक्स छपती थी। 5000 बुक्स अगर बिक जाएं तो उसे बेस्ट सेलर बोलते थे, और बड़ा ही रेयर सा क्लब था, बड़ा टफ किताबें, टफ पढ़ने वाले, वो चल रहा है पब्लिशिंग इंडस्ट्री, अवार्ड मिलेगा, बुकर प्राइज वगैरह। अब ऑब्वियसली उस टाइम पे मैंने एक किताब लिखी, 3 लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज में दारू पी रहे हैं, एक प्रोफेसर की बंदी पटा रहा है। तो ये शशि थरूर टाइप वाले जो पब्लिशर थे, सोचो उन्होंने क्या कहा मुझे कि सर ये क्या लिख के आ गए हो, क्या है ये, आप इसे साहित्य कहते हो, आप इसे लिटरेचर कहते हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये मेरी कहानी है कॉलेज की, और मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे। सर दिस इज नॉट लिटरेचर। ओके, अब उस टाइम तो मुझे ये नहीं पता था कि अडेप्टिंग और चेंजिंग द गेम और कॉकरोच ये सब थ्योरीज तो बाद में मैंने बनाई। लेकिन उस टाइम मैं बाय चांस एक बदलाव पे कदम रख रहा था। वो क्या था? उस टाइम पे इंडिया में बहुत से लोग इंग्लिश से फेमिलियर हो रहे थे, यूज में आ रहे थे। इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाते हैं, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज करके, लेकिन यूजेज नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, यूजेज, आप सीख के आगे घर पे कोई बोलता नहीं, कहीं पे नहीं बोलते, आपकी इंग्लिश बंडल हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे मोबाइल फोन आए, उस टाइम पे कंप्यूटर्स आए, तो उसके यूजेज में आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। सेव तो सीखना पड़ेगा, डिलीट, फॉरवर्ड, सेंड, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, पावर ऑफ, पावर ऑन, शट डाउन, सेटिंग्स, आई डोंट नो। धीरे धीरे, क्योंकि इट्स जस्ट, उस टाइम पे तो लाइक इट वाज जस्ट इंग्लिश में आप थोड़ा थोड़ा वो नोकिया वाले पे टाइप करते थे, यू हैव टू लर्न। तो लोग कर रहे थे। कंप्यूटर है, आपको सीखना पड़ेगा। आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है, आपको करना पड़ेगा लॉग इन, पासवर्ड, कैप्चा। देखा कैप्चा क्या है? वो है क्या ये कैप्चा? प्रूव दैट यू आर नॉट अ रोबो। यार कोई रोबो आज तक दिल्ली से आगरा की टिकट बुक करेगा? रोबो तो नहीं करेंगे ना बुक, इंसान ही करेगा, पैसे दे रहा है तो मतलब रोबो को भेजने के लिए तो सामान हो जाएगा वो। प्रूव करो। फाइंड द ट्रैफिक लाइट्स इन द फोटोज। मुझे तो एक भी नहीं दिख रही। एनीवे, तो ये सब इंडिया में हो रहा है। अब ये लोग इंग्लिश से थोड़ी सी, इनमें थोड़ा सा इंग्लिश का कॉन्फिडेंस आया, ये लोग इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ सकते थे, लेकिन शशि थरूर वाली नहीं। वो बुक दोगे तो ये घबरा जाएंगे, ये क्या है? सिंपल इंग्लिश, सिंपल कहानी, कहानी जो समझ आए, कहानी जो ऐसे लोगों की हो जो आसपास उनके हैं, वो पढ़ सकते थे। और ऐसे लोग लाखों में थे, करोड़ों में भी शायद। लेकिन उनके लिए बुक्स कितनी लिखी जा रही थी? 0। क्योंकि पूरी इंडस्ट्री डायनासोर बन के
अपने एलीट इंग्लिश क्लब में बने के बैठी थी, तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उस टाइम पे मेरी बुक आई, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया, 5 पॉइंट समवन, जो उस टाइम पे 13 लाख बुक्स बिके उसके। आई डोंट नो, शायद आप में से कईयों ने पढ़ा भी होगा। हाउ मेनी ऑफ यू रेड दैट बुक? हाउ मेनी ऑफ यू रेड इट? द बुक, मूवी कम ऑन, मूवी तो सबने, 3 इडियट्स, कोई है जिसने नहीं देखी तो अभी देख कर आओ, वापस आओ। चलो, it changed the industry overnight. I didn't know, but it changed because publishers जो डायनासोर बने बैठे थे, कहा यार यही मिल जाए हमें, 10% भी इसका मिल जाए तो हम बेटर हैं। और आज अगर आप इंडिया के बुक स्टोर में जाओगे तो आपको बहुत सारे इंडियन राइटर मिलेंगे जो इंडिया के लिए लिखते हैं और इंडिया के ही लोग पढ़ते हैं, कोई उनका फॉरेन का या कोई ऐसे इतने हाई फाई नहीं है। इट्स चेंज्ड। नेक्स्ट, ये मेरी बुक्स, उसके बाद मैं लिखते रहा। नेक्स्ट अब था स्केल अप बॉलीवुड। अगर आपको याद हो, मैंने आपको गोल बताया था, मेरे को इंडिया को बदलना है, उसके लिए मेरे को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। पहला स्टेप, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। सो बुक्स जितनी भी हिट हो जाएं, इंग्लिश में है, एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच सकती हैं। फिल्में सब देखते हैं इंडिया में, तो मैंने कहा फिल्मों में करना है कुछ। इसमें एक और कॉकरोच वाली अडेप्टेशन लगी, और जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो ज्यादा मुश्किल है, पर मैं आपको बताता हूं क्या है, जो कई लोगों को उसका राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब तक मैं स्टार बन गया था, बुक्स में मैं स्टार था। ओहो, चेतन भगत जी आ गए, इनकी तो बुक बहुत बिकती है, एक के बाद एक मेरी हिट हुई, सारी की सारी बुक्स उसके बाद 10-10 लाख कॉपीज बिक रहे हैं, हाफ गर्लफ्रेंड, बाप रे, हंगामा मचे हुए हैं। चेतन जी आ गए, चेतन जी आ गए। जब ये सब आपके साथ होने लग जाता है, चेतन जी, तो क्या होता है? ये बड़ा हो जाता है, ईगो मतलब डायनासोर, राइट? आपको बॉलीवुड में उस टाइम की बात कर रहा हूं, 2004, उनको कुछ नहीं पता था इंग्लिश की बुक्स क्या होती हैं, वो नहीं पढ़ते थे। अब थोड़ा बहुत दे गो एंड रीड, उनको नहीं पता IIT क्या है, जो मेरी कहानी भी थी और मेरी क्वालिफिकेशन भी थी। अब पता है, अब सुपर 30 वगैरह बना चुके हैं, उस टाइम नहीं पता था। दिस इज लाइक 5-6 years बिफोर 3 years। उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका कल्चर अलग है। उनके लिए मैं स्टार नहीं हूं। मेरे को प्रोड्यूसर से मीटिंग चाहिए, वो मुझे 3 घंटे ऑफिस के बाहर वेट कराएगा, मेरे को वेट करनी पड़ेगी। अब अगर मेरे मन में आ जाए, तुम जानते हो मैं कौन हूं, इंडिया का नंबर 1 राइटर, और मुझे बिठा रहे हो ऐसे तुम, एक वो अप्रोच है। दूसरा है, कॉकरोच क्या करता, चल बैठ जा 3 घंटे यार, क्या करें, इनका कल्चर ही है। मैं कंपनीज में काम कर चुका हूं, मैं बैंक्स में काम कर चुका हूं, जहां कहते कल 8 बजे मीटिंग है। 8 बजे मीटिंग मतलब आप 8 बजे वहां पहुंच जाते हो। बॉलीवुड में कोई आपको बोले सर कल 10 बजे मीटिंग है, इसका मतलब शायद परसों। ईगो वाला बंदा क्या करता, ये क्या तरीका है सर, यू कांट ट्रीट मी लाइक दिस। कॉकरोच क्या करता, परसों है, ठीक है, कोई नहीं, मिलना जरूरी है, जैसे ही बोलेगा मैं करूंगा, मेरे को इससे काम लेना है, मेरे को अपनी बात इसके सामने रखनी है, ये मेरे को फायदा पहुंचा सकता है, ये मेरी फिल्म बना सकता है, अगर इसे कन्विंस कर दिया। हो सकता है मुझे इल ट्रीट करे, हो सकता है डिसरिस्पेक्ट करे, हो सकता है मेरे सामने जर्दा खाए, हो सकता है पान थूके, सब हो चुका है मेरे साथ। इट्स नॉट ईजी टू डील विद दिस व्हेन यू आर अ स्टार इन लिटरेचर, यू आर नंबर 1, यू आर फ्रॉम IIT, यू आर फ्रॉम IIM। कोई आपके कहता हाँ जी सर क्या है, पता नहीं हमें सर, हमारी पिक्चर तो ऑटो वाले देखते हैं। जी सर, पर ऑटो वालों को भी पसंद आएगा। दैट रिक्वायर्स एन एबिलिटी विच हैज नथिंग टू डू विद राइटिंग। मुझे पता है इस इंडस्ट्री का कल्चर अलग है तो इसमें ढलना है, अगर वहां का कल्चर अलग है तो उसमें ढलना है, बैंक में है तो उसमें ढलना है। ये नहीं कहना कि ये कैसे लोग हैं, ये हमारा काम नहीं है। एंटरप्रेन्योर के पास ईगो नहीं हो सकती। जो आदमी अपना काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसका अपना एजेंडा है, आप ईगो नहीं रख सकते। कुछ प्रोफेशंस में ईगो अलाउड है, आई डोंट नो, अगर आप IAS ऑफिसर हो रख लो थोड़ी ईगो, अगर आप प्रोफेसर हो थोड़ी ईगो रख लो, लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, सच्ची में आगे ही जाते जाना है, तो ईगो नहीं रख सकते। ईगो इज स्पीड ब्रेकर ऑल्सो। अगर आप
ह्यूमिलिटी रखते हो तो वो आपकी लाइफ, गाड़ी तेज होती जाती है, आप ईगो लाते हो वो रुक जाती है. सो दिस वॉज हार्ड, harder than even the first part, I'm telling you, to adjust, to wait, to get insulted till you get your break, right? Next. And I did, and so many of these movies came, you may have seen some of them. The biggest one was of course Three Idiots, which totally like took the country by surprise, and वो वही कहानी थी जो 5 point someone की थी, it's the same. So I was just like, okay, fine, good, but गोल क्या था? चेंज, देश बदलने के लिए. तो मैंने कहा कैसे करना है, अभी कर लिया, लोगों तक पहुंच गए, लोगों को पता लग गया, देश भर में पता लग गया मैं कौन हूं, क्या हो रहा है ये वो. अब बदलाव का टाइम आया, एक और कॉकरोच वाली मूव. नेक्स्ट, चेंज. सडनली मैंने कहा अब मैं देश के मुद्दों के बारे में लिखूंगा. नेक्स्ट. सो मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखने लगा ऑन द कंट्री. आज भी अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया खोलोगे तो उसमें मेरा आर्टिकल है, संडेज को आता है, एवरी ऑल्टरनेट. एंड लोगों ने कहा ये कैसे यार, ये तो सलमान खान की पिक्चरें लिखते हैं, ये कैसे बजट के बारे में बताएगा. इट्स एन अडेप्टेशन. और मैंने कहा इसको भी मैं सिंपल वे में बताऊंगा, जैसे मैंने बुक्स में करा है. हमेशा एडिटोरियल पेज में भी बड़ा हाईफाई टाइप लिखते हैं लोग, इसको मैं सिंपल वे में लिख के लोगों तक पहुंचूंगा. इसके बाद मैंने एक और कॉकरोच वाली चीज की जो लोग, कोई भी इंग्लिश का राइटर नहीं करता. नेक्स्ट, मैंने हिंदी में लिखना चालू किया. आप अगर इंडिया के इंग्लिश राइटर देखो तो वो तो पैदा भी इंग्लिश में होते हैं. जो पहली बार हॉस्पिटल में रोते हैं वो इंग्लिश वाला रोना होता है, दे आर नॉट क्राइंग इन हिंदी. और एक इंग्लिश का राइटर हिंदी में लिख रहा है, हिंदी में बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी तो अपील इमेज. पर मुझे लोगों तक पहुंचना है, मैं कैसे इंग्लिश में कहां तक जाऊं, इंडिया में किधर तक पहुंचेगी. तो मैंने कहा अगर मेरे को अपने बदलाव का भी एजेंडा रखना है तो मुझे हिंदी के पेपर्स में भी लिखना पड़ेगा, और यहां से फिर वो ट्रांसलेट करके अपने गुजराती, मराठी और लैंग्वेजेस में भी डालते हैं. तो वहां से रीच बनी. जब आप ये सब करना शुरू करते हो तो आपको फिर बुलाते हैं. नेक्स्ट, आपको हॉरर शोज में बुलाते हैं. ये बड़ा खतरनाक शो है, अकेले मत देखना. इसमें भी एक अडेप्टेशन है. देखो, दो अडेप्टेशन हैं. एक ये कि अब तक मेरा नाम फेमस हो रहा था, किताब पे नाम छपा है, द वर्ड्स चेतन भगत रिटन, मूवीज में भी, आर्टिकल्स में भी. चेहरा कभी सामने नहीं आ रहा है. टीवी पे आ जाओ तो चेहरा आ जाता है, वहां चेहरा नहीं आता. दूसरी बात, मैं आर्टिकल लिखता हूं, मैं एक हफ्ता लगा के लिख सकता हूं. मेरे को अच्छा नहीं लगा उसको एडिट कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, 4 आदमियों को दिखा सकता हूं, फिर भेज सकता हूं पब्लिशिंग के लिए. वहां 3 दिन मैं करेक्ट कर सकता हूं. ये यहां आपको 3 सेकंड मिलते हैं अपनी बात रखने के लिए, और आपको उसी वक्त रखनी है. एक्चुअली 3 सेकंड भी नहीं मिलते, ये तो नहीं देता. मैंने सीखा कि 3 सेकंड कैसे लेने हैं. मैंने कहा देखो ये बोलता है लेकिन इसको सांस तो लेनी पड़ेगी. तो ये बोलता जाएगा, जैसे ही सांस लेना चालू करेगा मैं घुस जाऊंगा. तो एजेंडा, दिस कंट्रीज वांट्स नो दिस, ओके अर्नब आई वांट से दिस, बस इतना कह दिया. तो दिस इज अडेप्टेशन. बिकॉज आप चाहे साहित्य लिखते हो, आप चाहे न्यूज़पेपर के बड़े बड़े एडिटोरियल्स लिखते हो, जब आपको 3 सेकंड में बात बोलनी है, आपको बोलनी आनी चाहिए. चाहे आप 300 पेज की बुक लिखो या 3 सेकंड में अपनी बात रखो. सो दैट इज समथिंग विच लॉट ऑफ राइटर्स कांट डू. हम बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, हम कैसे 3 सेकंड में लड़ाई झगड़े के शो में अपनी बात रख सकते हैं? रखनी पड़ेगी. अगर आपको पहुंचना है तो रखनी पड़ेगी. क्या है सर, अमृत, पीछे से पानी आ रहा है, देखो ऐसे ऑटोमेटिक. थैंक यू. नेक्स्ट, ये याद है किसी को? ये मेरे जैसे कॉकरोच के लिए भी थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि दुनिया में आई थिंक आज तक कोई ऐसा राइटर नहीं होगा जिसने डांस शो की जजिंग की हो. ये है नच बलिए 7, जिसका मैं जज था. ना कभी ऐसा हुआ है एंड ना कभी ऐसा होगा पूरी वर्ल्ड में.
पर मैंने किया। क्यों किया, इसके पीछे भी लॉजिक है। मेरे पास इतना बजट थोड़ा है कि मैं पूरे देश भर में अपनी पब्लिसिटी करूं, लेकिन ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप शोज है। इस टॉप शो में आप लोग भी देखते हो, हर कोई देखता है, चाय वाला भी देखता है, पान वाला भी देखता है। पान वाला जब ये शो देखता है और अगले दिन उसके पास हिंदी का अखबार मेरा दैनिक भास्कर होता है और मेरा आर्टिकल देखता है, तो बोलता है अरे ये तो नचबलिए वाला है, देखे तो क्या बोल रहा है बजट के बारे में। मैंने पकड़ लिया उसको। वैसे नहीं पकड़ पाता, वैसे कैसे पकड़ूंगा, लेकिन इसकी वजह से पकड़ लिया। तो 13 दिन की जजिंग करी और पूरी इंडिया के कोने कोने में पहुंच गया और मेरा काम हो गया। लेकिन मैंने आपको कहा ये कॉकरोच के हिसाब से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मैंने अगला सीज़न नहीं करा। एक सीज़न काफ़ी था, क्योंकि हर आदमी की एक लिमिट होती है कितना अडेप्ट करे, पर फिर भी किया। बहुत सीखा मैंने इस शो से। एक चीज़ मैंने सीखी, मेकअप की पावर। मैं अपना ही बेटा लग रहा हूँ वहाँ, राइट? पर मैं आपको एक बात बताऊं, मेकअप की पावर सिर्फ मुझ पे नहीं है। नेक्स्ट प्लीज, समझे, ये थोड़ा देर में समझ आता है। टॉक्स मैंने शुरू किए, आपको बताया, लोगों तक पहुंचना डायरेक्टली, सिर्फ देश के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बट लोगों की लाइव्स में ट्रांसफॉर्मेशन। इफ आई कैन टेल पीपल कि मैंने कैसे किया, शायद कहीं ना कहीं उन्हें 2-3 टिप्स मिल जाएं, शायद कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशन मिल जाए, शायद वो डिसीजन ले लें कि यार अब बस बहुत हो गया, अब मेरे को कुछ अलग करना है। And I thought I'll do this. So this is a very elite crowd, elite venue. But मैं सड़कों पे भी, बिहार में, पटना में, गया के मैदानों में भी मैंने जाके टॉक्स दिए हैं। Wherever I get a chance and it works out, I do it. Next, सोशल मीडिया चालू हुआ। जब मेरी पहली बुक आई थी सोशल मीडिया था ही नहीं, इसी बीच ये चालू हुआ। ट्विटर, फेसबुक पे करीब 2 करोड़ लोग टोटल हैं जिनको, जो who are following me. They are, I can reach them from my phone, right? Now, कई बार एक आर्टिकल उतना नहीं कैप्चर कर पाता जो एक ट्वीट से इम्पैक्ट हो जाता है, लेकिन अगेन बहुत सारे राइटर कहते हैं अरे ये क्या ट्वीट, हम बुक्स लिखते हैं, व्हाट इज दिस ट्वीटिंग श्वीटिंग, एक लाइन में बोलो। आई डोंट हैव अ चॉइस, बदलना है तो करना है, राइट? मैं फेसबुक ट्विटर पे ही रहा बहुत देर। एक अडेप्टेशन जो आई, जो मैं थोड़ा लेट गया उसमें, वो था इंस्टाग्राम। अब मैं इंस्टाग्राम कर रहा हूँ। आपने नोट किया मैंने स्टार्ट में ही सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम का कंटेंट ले लिया, बिकॉज अब आप बोलोगे इसका राइटर से क्या लेना देना है ये वीडियो शीडियो, बट है, इट्स द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। कॉकरोच होता तो जरूर करता इंस्टाग्राम, बस यही बोलता हूँ अपने आप को, छोड़ना नहीं है, राइट? नेक्स्ट, ये मेरा बिजनेस का चार्ट है। बुक्स सिर्फ 20% मेरे बिजनेस है अभी, फिल्म्स हैं, प्रिंट मीडिया है, स्टेज जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, सोशल नेटवर्क्स है, टेलीविजन है। जहां पे आप लोग जा रहे हो वहां मैं आ रहा हूं, तभी आपने मेरे बारे में और राइटर से ज्यादा सुना है, बिकॉज मैं इन सब चीजों पे हूं। ये फिक्स नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने बबल्स की तरह बनाया है, ये बदलता रहेगा। जैसे एक और चीज जो अभी आई है मेरी फील्ड में, वो है स्ट्रीमिंग। Netflix, Amazon Prime, all these things, Hotstar, all this is the future for people like me. I can't just say कि अब बॉलीवुड की फिल्में ही सब कुछ होता है, maybe not. 5-10 years के बाद आप बहुत रहेंगी फिल्में, लेकिन आप बोलोगे यार कभी कभी जाएंगे थिएटर, घर पे रजाई में घुस के एक मूवी की टिकट पे आपको महीने भर की मूवीज देखना, who can compete with that technology? I will be foolish इफ आई थिंक कि नहीं यार, मैंने तो बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, ये मैं कैसे कर सकता हूं। दिस इज द फ्यूचर एंड कॉकरोच का काम है पहले ही घुस जाओ, नेटफ्लिक्स में अंडे देके आ जाओ, तो फिर मेरे को करना है, राइट? सो इवन एट एज 45 आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, आई हैव टू गो फिगर आउट क्या होता है, व्हाट डू दिस वेब सर्विसेज वांट, व्हाट कैन आई डू हियर, क्या कर सकते हैं, 10 एपिसोड कैसे बनाएंगे, क्या होगा, इनसे कैसे बात होगा, क्या टीम, मुझे नहीं पता, पर जैसे आप लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, मैं भी अपने आप को करता रहूंगा। दैट इज वाई इट विल रिमेन। और जिस दिन मैंने ये बंद कर दिया, मैंने पहले दिन ही बंद कर दिया होता,
मेरी बुक हिट हो गई है, मैं स्टार बन गया, हो गया, ये सब कुछ ना हुआ होता। जो कुछ हुआ है उसी वजह से बना है, पहली बुक से नहीं हुआ है सब, उससे शुरुआत हुई। लेकिन 2004 2020 15-16 साल से नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन स्टॉप रीइन्वेंशन, नॉन स्टॉप चेंजिंग द गेम, उस वजह से दिस ब्रांड इज स्टिल देयर। आई सेपरेट माई सेल्फ, मेरा नाम चेतन भगत है, देर इज अ चेतन भगत पर्सन, बट देर इज अ चेतन भगत ब्रांड जिसके लिए मैं काम करता हूँ एक तरह से, और मैं छोड़ भी नहीं सकता अपनी जॉब। कई बार मेरे को लगता है क्या है चेतन भगत बहुत हो गया अभी, आई कांट से आज से मैं आलिया भट्ट, आई कांट डू, यू नो, आई कांट डू इट। नेक्स्ट, आखिरी हिस्सा मेरी टॉक का आपके लिए, ये सब मेरी कहानी थी, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला, ग्रेट। अब मैं डायरेक्टली आप लोगों के ऊपर आ रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में आप आए हो, शुरू में आप आ जाते हो, ठीक है भाई आए हैं, पर क्या लगता है क्यों यार, क्यों करें, क्यों करना ट्रांसफॉर्मेशन? ये फंडामेंटल क्वेश्चन आपके अंदर आंसर नहीं होगा ना, तो आप डेडिकेशन से करोगे नहीं। छोड़, जैसे यंगस्टर कहते हैं जस्ट चिल ना यार, चल रही है ठीक है जस्ट चिल। मेरी मम्मी मुझे कहती है तेरे को क्या हुआ है, तू लगा रहता है सारा टाइम, कभी टीवी पे जाके बोल रहा है पॉलिटिक्स, कभी बजट कर रहा है, कभी पिक्चर कर रहा है, कभी फिल्म कर रहा है, क्यों कर रहा है? पंजाबी कौन है यहाँ, दिल्ली है कोई तो होंगे, तो कहती सांस कट ले, यू नो द मीनिंग, सांस ले ले पहले, ठीक है, मतलब पंजाबी इक्विवेलेंट ऑफ चिल ना इस सांस कट ले, राइट, ओके। पंजाबी मदर्स जो है ना, सदाई आपको पता है, उनसे प्रिसाइज किसी की ऑब्जर्वेशन होती नहीं है। कहती जो भी तू कमा रहा है अब, तू तो खर्च नहीं पाएगा, तो तेरी बहुएं उससे डायमंड के टॉप बनवा रही होंगी, मतलब जो भी तब तू कमा रहा है तेरी बहुएं खर्चेंगी। सच्ची में मैंने, आई स्वेयर, लाइफ में कभी ऐसे मैंने सोचा नहीं था, पर उन्होंने मुझे कहा हाँ यार बात तो सही कह रही है। इमेजिन कर रहा हूँ मैं, मेरे बच्चे बेचारे छोटे छोटे, एक दिन बहू आएगी तनिष्क के शोरूम में जाके बोलेगी दे दो मेरे ससुर जी के पैसे बहुत हैं। डैम, तो मैं भी चिल करूं, छोड़ दूं, क्योंकि फायदा नहीं है, या करना है, क्यों करना है? ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा ना, जितना मर्जी यहां ज्ञान आपको दे दे, मैं और लोग आएंगे हर हफ्ते आपको ज्ञान मिल रहा है यहाँ, आप बोलो यार ठीक है यार, मेरे को फंडामेंटली समझ नहीं आ रही करना क्यों है, जब घर पे बैठ के यूट्यूब के वीडियो देख सकते हैं और लाइफ कट जाएगी, तो क्यों करना, क्यों चैलेंज करें? इस क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं, क्यों करना। अगर आपका ये चीज कन्विंस्ड हो जाओगे ना, इतना भी मैं करके चला जाऊं, तो आप जो भी आपको सिखाएंगे आप उसको अलग नजर से देखोगे। ओके, सो नेक्स्ट, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, मेरी जॉब ऐसी है, मैं हर जगह ट्रैवल कर, यहां देखिए 1000+ लोग हैं, तो मैं देखता हूं लोगों को 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं एग्जिस्ट, एक होते हैं फेडिंग, और एक होते हैं अलाइव, राइट? एग्जिस्ट, फेडिंग, अलाइव, ये क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट, एग्जिस्ट मोस्ट लोग होते हैं, मेरे दोस्त, यू नो, इंजीनियरिंग बैचमेट्स, MBA बैचमेट्स, सब बैठते हैं हम, कई बार सब जॉब में है, कोई बैंक में लगा है, कोई कंपनी में लगा है, आप लोग, मतलब मेरे थोड़े बैच में सब ओल्डर हो गए आपसे, जो 30s में भी हैं, कुछ मेरे और फ्रेंड्स वगैरह, उनसे पूछता हूँ यार कैसी है लाइफ तेरी, कैसी चल रही है? बस कट रही है। एक होता ना कट रही है, खुश है यार ठीक है, दुखी है नहीं, दुखी भी नहीं है, बड़ी अजीब सी स्टेट है, इसी दुखी हो तो आदमी कुछ करे, नहीं दुखी तो नहीं हूं मैं, कैसी है फिर लाइफ? बस कट रही है। कट रही है का मतलब पता क्या होता है? कट रही है का मतलब है कि मैं अपने जनाजे का इंतजार कर रहा हूं, कट रही है का मतलब है कि मैं अपने फ्यूनरल की वेट कर रहा हूं, उसी का मतलब है। काट रहे हैं कोई, जैसे बस स्टॉप पे आप वेट करते हो बस की, हाँ काट रहा हूं मैं बेटा, बस आएगी चले जाएंगे, मौत आएगी मर जाएंगे। वाह यार क्या जीवन बनाया आपने अपने लिए,
कि काट रहे हो, बस टाइम पास कर रहे हो। अब कट रही है वाले लोगों का ऑब्वियसली दे नॉट दैट हैप्पी, राइट। कुछ लोग कहते हैं हो गया यार, अभी जॉब वॉब है, अभी क्या करना, ट्रांसफॉर्मर ठीक है चल रहा है, क्या जरूरत है, जैसा काम चल ही जाता है। पता क्या हो गया आप लोगों को, जो लोग ये बोलते हैं, आप लोग वो हो गए हो जो इंडिया में मिडिल क्लास का ड्रीम है, आप लोग सेटल हो गए हो। आप अगर कोई भी ऐड देखो मैट्रिमोनियल में, सबको सेटल्ड लड़का चाहिए। सेटल्ड ही नहीं होता, वेल सेटल्ड, वेल सेटल्ड। आपको पता है वर्ड सेटल आया कहां से है? ये आया स्कूल में, आप केमिस्ट्री पढ़ते थे तो आपको एक सेडिमेंटेशन का एक्सपेरिमेंट होता था। मिट्टी घोलते थे पानी में, फिर आप रोकते थे और वो पानी ऊपर और मिट्टी नीचे जम जाती थी। उसको आप डायग्राम बनाते थे और उसको बोलते थे सेटल, मतलब हिलना नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना आप लाइफ में। कहते हैं हमें वेल सेटल्ड हो रहा है, लेकिन वेल सेटल्ड मीन्स एंटी एंटरप्रेन्योरशिप। आप में से कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू पेंटिंग पेंट? देखो पूरे हॉल में 1000 में 10 लोग, फाइन। मेरे ट्विन बॉयज हैं, जब वो 4 साल के थे मैं उनकी क्लास में गया और मैंने पूछा हाउ मेनी ऑफ यू पेंट, 4 साल के बच्चों की क्लास में। सोचो क्या हुआ होगा, क्या हुआ? करेक्ट, एवरीबडी रेज देयर हैंड। आपने नहीं किया, सेटल हो गए ना, पेंटिंग वेंटिंग हमारा ठीक। आप लोग 4 साल के होते आप करते हाथ ऊपर, आज नहीं कर रहे। हो सकता है दीवार पेंट करने की बात हो रही हो, तुम रहने दो, तुम्हारी कट रही है, कटने दो, क्यों पंगे लेने हैं? चिल्ड्रन ऐसे नहीं होते। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न एंटरप्रेन्योर्स। ऑल चिल्ड्रन लाइक दे चेंज, they are not afraid of transforming, they are not afraid of taking chances, they are not afraid of trying out new things. But as we grow up, society pushes us to become settled, safe, हिलना नहीं, safe, गवर्नमेंट जॉब। सब मरते क्यों हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए? आपको क्या लगता है लोग पागल हैं सरकार के लिए काम करने के लिए? हाँ यार सरकार के लिए काम करेंगे, फिक्स सैलरी, सेटल्ड लाइफ, बस सेफ 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 सेफ। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहां से होगा? प्रॉब्लम यह है कि जो सेटल वाली लाइफ है उसमें आदमी इतना खुश नहीं होता, हैप्पीनेस नहीं है। सेटल हुआ है, मेरे दोस्त 40 के, क्या यार चेतन तो बोलता रहता है बदलते रहो, कुछ नया करते रहो, क्या पागल हो गए? तो अब हम 40 के हो गए, अब तो बच्चों का टाइम है, ये बच्चे हैं ये करेंगे, ये करेंगे। हमने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमें वो एनर्जी नहीं है ना? अगर मैं आपको बोलूं बाहर दीपिका पादुकोण भी आई हुई है, आप लोग सब भाग जाओगे। मुझे पता है मेरी इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है कोई बात नहीं। कहां से आ गई एनर्जी? कहां से आ गई एनर्जी? डोंट कंफ्यूज एनर्जी विद मोटिवेशन। इफ यू हैव मोटिवेशन, एनर्जी आ जाती है। डोंट कंफ्यूज इट विद एज कि 40 के हो गया, अभी कहां से आएगी सर एनर्जी? आपने हमारे इंडिया के पॉलिटिशियन की उम्र देखी है एवरेज 125। क्या लड़ते हैं टीवी पे, क्या चुनाव करते हैं, क्या सरकार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ क्या क्या गेम खेलते हैं। मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं यहां डिस्कस कर रहा, मैं उनसे आपको सीख लेने की बात कर रहा हूं कि इतनी ओल्ड एज में भी वो 80, 75, 80 देयर एनर्जी है। आपको पता है यूपी में जाके 100 रैलियां करना, गर्मी में मई में इलेक्शन हुए थे, क्या हाल हो जाता है, कर रहे हैं वो, उनमें एनर्जी आ गई है। आप में सर अब नहीं सर, अब बच्चे करें। सो डोंट कंफ्यूज, इट्स बिकॉज यू बिकम सेटल्ड, यू बिकम टू कंफर्टेबल। और प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ऐसे रहोगे तो थोड़े दिनों में आप हो जाओगे फेडिंग। नेक्स्ट, फेडिंग लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो ज्यादा दुखी हैं। ये लोग बोलते हैं कैसा ही लाइफ बकवास, कैसा है दिल्ली बकवास, सरकार बकवास, कल जो पिक्चर देखी थी कैसी थी बकवास, खाना खाया था बहुत गंदा,
ट्रैफिक कैसा था, खराब, सब खराब है। इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि वो उमड़ के बाहर आ रही है। हम सबका एक रिश्तेदार होता है दुखी आत्मा, घर आते ही ऐसे लगता है पता नहीं कौन मर गया। वो नेगेटिविटी का भंडार बन चुके हैं और ये हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनको नहीं करना है बस ये और ये फिर गिव अप। इनको बोलोगे लाइफ में तो ऊपर जा सकता है, नहीं जाना मुझे, तो वो होपलेस हो चुके हैं, राइट। या फिर लोग होते हैं जो अलाइव होते हैं, नेक्स्ट, जो लाइफ में किसी भी एज पे 70 पे भी दे आर एक्साइटेड अबाउट लाइफ। हाँ करेंगे, घर पे शादी है 2 महीने बाद, एक 70 ईयर ओल्ड आपकी आंटी खुश है, वेरी नाइस शादी है, साड़ी खरीदनी है, अरे वाह, फॉल लगवानी है साड़ी पे, उसी पे एक्साइटमेंट चालू है। फॉल लगवाना भी एक स्टेप होता है, मुझे पता नहीं था, बट है एक प्रोसेस इंडिया में। उनमें वो बच्चों वाला स्पार्क है, बच्चे पैदा होते हैं स्पार्क के साथ, जो हाथ ऊपर करते हैं। बच्चे कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं, आप बच्चे को एक बलून दोगे वो खुश हो जाता है, एक लाल बलून से वो जंप करेगा, वाओ बलून। आपको वाव कराने में ना धरती हिलानी पड़ेगी मुझे, राइट? क्यों? क्योंकि वो अलाइव फीलिंग नहीं है। आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको सिर्फ इसलिए मत सोचो कि मैं सिर्फ अपने करियर एनहांसमेंट के लिए या पैसे ज्यादा बनाने के लिए या ये करने के लिए कर रहा हूं। आप बोलो मेरे को ज्यादा खुशी चाहिए, आई वांट टू बी अलाइव। मुझे नहीं ये मिडिल की लाइफ, अभी जो 30s 40s में है वो मिड लाइफ, आधी लाइफ हो गई है ना। आप लाइफ के इंटरवल में आए हो तो आपको पिक्चर का जब इंटरवल आता है ये नहीं कहना होता बस खत्म हो जाए। अच्छी पिक्चर कौन सी होती है? जिसका सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से बेटर होता है, दैट इज अ गुड मूवी। अपनी लाइफ को भी तो आपको वही करना है ना, कि जो सेकेंड हाफ है वो बेटर करना है। क्या अजीब अजीब रीजन दे रहे हो, एनर्जी नहीं है, एज हो गई, ये हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनी एज, एनी, सो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई आर सम पीपल लाइक दिस? व्हाई आर सम पीपल अलाइव and the rest are exist, rest are fading? Why does this happen? So I'll give you my theory. Next, this is my theory of what happens when you have a new challenge in life. आपकी लाइफ में नया चैलेंज है, आप बड़े एक्साइटेड हो, धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है, फिर एग्जिस्ट में आते हो, फिर और भी नीचे चली जाती है। पहली बार मैंने बुक लिखी, मैं खुशी से पागल, छप रही है, बेस्ट सेलर, ये वो। अब मई में मेरी 9th बुक आएगी, आई एम ऑफ कोर्स हैप्पी, बट वो वाली एक्साइटमेंट तो नहीं हो सकती। इट्स 16 years, नाउ इट्स प्रेशर, इट्स वर्क, इट्स एक्सपेक्टेशन, इतने लोग मेरे पे काउंट कर रहे हैं, ये वो, इट्स गुड बट नॉट द सेम, राइट? बट कुछ नया करूंगा तो अब जैसे नेटफ्लिक्स, अरे नेटफ्लिक्स मैंने क्या होता है, इट मे गिव मी सम न्यू थिंग। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। व्हाई if this happens then करें कैसे? How do we stay alive? Here's how I do it. Next, you add more challenges. Next, if you add more challenges, I stay in that zone of alive. कभी books, कभी films, अभी Netflix सीखेंगे, अभी ये सीखेंगे, वो सीखेंगे, कुछ करेंगे तो you stay alive. कुछ कहने को होता है आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा सारी चीजें करियर की हैं, वो यंगस्टर्स के लिए yes maybe, but health, यार मैंने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया 5 साल, अगले साल बहुत हो गया, अब मैं चैलेंज ले रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। फिर आप हेल्थ का प्लान बनाओगे, हेल्थ की बातें करोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग अलाइव अगेन। कई लोग कहते हैं यार मैंने अपने रिलेटिव्स, कजन्स को इग्नोर किया, अगले साल मेरे को सबके साथ एक छुट्टी ऑर्गेनाइज करनी है, मैं करूँगा। लोग मुझे मना करेंगे, लोग बोलेंगे हाँ पता नहीं, पर मैं करके दिखाऊंगा, मेरा चैलेंज है। फाइन, रिलेशनशिप्स चैलेंज, करियर चैलेंज, हेल्थ चैलेंज, एनी चैलेंज यू नीड। अमिताभ बच्चन क्यों काम करता है अभी? उसने तो कमा लिया काफी, he's 75, I don't know more. He works 15 hours a day. Why? For this. Because he doesn't want to not feel alive. And the only way he does is जब कुछ नया करता रहता है, कुछ करता रहता है। Why does Shah Rukh Khan work? Why does Salman Khan work? Why does Mr. Ambani work? अंबानी जी ने तो कमा लिए, अगर ध्यान से रहें तो गुजारा तो कर लेंगे, है ना? थोड़ा शादी के कार्ड सस्ते छपवा लो,
क्या हो गया? He also does. He lives in Bombay and his factory is in पताल गंगा, जगह का नाम है, मैं बोल नहीं रहा, सच्ची में एक जगह है, रिलायंस की फैक्ट्री वहां है. He goes. Why? He can say ना छोड़ो यार, गद्दे बिछाओ, वाईफाई लगाओ, सो जाओ. To feel alive. जो लाइफ में बदलाव नहीं आ रहा है, जो लाइफ में कुछ लुक फॉरवर्ड करने को नहीं है, वो लाइफ बेकार है. जो सेटल्ड लाइफ है वो अल्टीमेटली आपको उस वक्त थोड़ी सिक्योरिटी दे देगी लेकिन खुशी नहीं देगी. और लाइफ में मुझे लगता है जीने का पर्पस खुश रहना है, नॉट जस्ट सरकारी नौकरी और पेंशन लेके सोचना कि हाँ भाई अब हम सेटल हो गए. वो नहीं है इंसान के लिए काफ़ी. वो इंसान के लिए काफ़ी होता तो बच्चे वो स्पार्क के साथ ना पैदा होते. सब PWD इंजीनियर बनने के लिए पैदा होते हैं. पर बच्चे क्यों एक्साइटेड हैं अलग अलग चीज़ों से? हम भी ह्यूमन, हम वहीं से आए हैं ना. सो यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि मुझे कुछ कुछ नया करना है. इवन व्हेन आई एम 70, 80, 90, आई डोंट केयर. कुछ तो करना है. इफ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, वर्क मेक्स यू हैप्पी. आई डोंट केयर खरीद लें बाद में डायमंड, मेरी बहू है, मैं अपने लिए कर रहा हूं. It's not the money always, right? So it's same for you guys. अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो. ये मत बोलो चिल करना है. ये कहते ना इंडिया में ऐसे बिलीव बने हुए हैं, क्या जगह शादी हुई है उस लड़की की यार, अरे राज करती है, उंगली नहीं उठानी पड़ती. ये एम है लाइफ का. ये टच स्क्रीन से पहले का एम है, उंगली उठानी पड़ेगी अब. इट्स अ हॉरिबल लाइफ जहां आपको कुछ ना करना पड़े. 2 दिन अच्छा लगेगा, 4 दिन अच्छा लगेगा बिकॉज यू आर टायर्ड, स्ट्रेस, तो 2 दिन रिलैक्स कर लिया होगा. उसके बाद आपकी मतलब योर माइंड, योर ब्रेन विल गो मैड और यू विल बिकम अनहैप्पी और डिप्रेस्ड और लाइक आई सेड फेडिंग और व्हाटएवर. यू डोंट वांट टू बी दैट. सो से कि मेरी एक ही लाइफ है, इसमें कोई रिवाइंड बटन नहीं है, इसमें कोई रीटेक नहीं है, ये चलती जा रही है, इसको मेरे को कुछ ना कुछ करते रहना है. अपने आप कुछ सीख लूंगा. आजकल तो कितना इजी है चीज़ें सीखना, नेट पे कुछ करना है. ये नहीं अपने आप को कहना कि यार बस हो गया, अब कुछ नहीं, अब बस कट रही है. कट नहीं रही है. ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं कोशिश कर रही हूँ, ये करना है, ये सही जा रहा है, ये सही नहीं जा रहा है, इससे मेरे को सीखना है. ये बोलो, कभी मत बोलो कट रही है. प्लीज यार, this is not the purpose of life. So that's what I want to tell you. Next, this is my last slide. Thank you for listening to me. इसमें मेरा एक कोट है. हम लोग सब इंडिया में तो गप्पे मारने का लोगों को खास शौक है, दिल्ली खास करके फेमस है. मैं भी दिल्ली में ही बड़ा हूँ, तो गप्पे मारो, दूसरों की बातें करो, रिश्तेदारों की बुराइयाँ करो, दोस्तों की बुराइयाँ करो. अगर हम अपने आप में झांक के देखें तो कितनी चीज़ें हैं अपने में जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं और कर हो सकती हैं. तो इतने बिजी हो जाओ कि ये 20 वो एक और बेनिफिट ये है ट्रांसफॉर्मेशन करने का अपना, कि अपने में ही इतने बिजी हो जाओ कि लोगों को क्रिटिसाइज करने का टाइम ही नहीं है आपके पास. राइट? सो बी सो बिजी इम्प्रूविंग योर सेल्फ दैट यू हैव नो टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ अमेजिंग ऑडियंस. थैंक यू.